ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं भगवान शिव जी के मंदिर में आप बाबा काल भैरव की पूजा कैसे कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों के पास या बहुत लोग जहाँ रहते हैं वहां पर बाबा काल भैरव का मंदिर नहीं है, लेकिन वहां पर यदि शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, उसके ऊपर आप बाबा काल भैरव की पूजा कर सकते हो। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कैसे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाओ, शिव जी पर चढ़े हुए बेल पत्र आपको लेकर आने हैं। सिर्फ बेल पत्र। वो बेल पत्र जब सूख जाएंगे तो उसका आपको राख बनाना है, मतलब भस्म बनाना है। वो भस्म जो होगा, जो बेल पत्र का जो भस्म होगा, उस भस्म को आपको मंदिर ले जाना है। रविवार के दिन आपको मंदिर जाना है। जब उस समय मंदिर में कोई नहीं होता है, उस शिवलिंग पर मात्र उस समय आप ही पूजा कर रहे हो, उस समय आप बाबा काल भैरव की पूजा कर सकते हो। उस समय आप मंदिर में अकेले नहीं हो, लेकिन जिस शिवलिंग पर आप पूजा कर रहे हो, उस शिवलिंग पर आपके अलावा और कोई पूजा नहीं करना चाहिए। जब आप उसकी पूजा कर रहे हो, तो जिस बेल पत्र का भस्म आपने बनाया है, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग को आपको 8 दिशाओं में, 8 दिशाओं में वो भस्म लगाना है। सबसे पहले तो आपको वो भस्म को आगे से, साइड से, इस साइड से और पीछे से आपको लगाना है, एकदम बीच में से। बीच में से चारों बाजू से आपको भस्म त्रिकुंड लगाना है, जो शिवलिंग है उनको, शिवलिंग को। और उसके बाद आपको एक त्रिकुंड यहाँ से, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के पीछे से ऊपर खींचना है ऐसे। तो हो गए 5 त्रिकुंड। 5 त्रिकुंड होने के बाद जो शिवलिंग का नीचे वाला हिस्सा रहेगा, जहां से जिस जलाधारी से शिवलिंग टच होगा, मतलब कनेक्ट होगा, वहां पर भी आपको 4 त्रिकुंड बनाने हैं। एकदम ऐसे आगे पीछे दाएं और बाएं ऐसे आपको बनाने हैं। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 8। आपको 8 ऐसे करने हैं। और एक जो रहेगा वो बीच में से आपको खींचना है, जो 9। ऐसे आपको त्रिकुंड लगाने हैं। उसके बाद आपको जो आपने भस्म लाया है, मतलब जो बेलपत्र का आपने बना के भस्म लाया है, उस भस्म को अपने हाथों पर लेना है। पहले वो शिव जी को लगाना है, शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद उसको हाथ में लेना है। फिर आपको उसको अपने हाथ में लेके, पानी लेके उसको अच्छे से मल के, जब उसका अच्छे से मिलन हो जाए भस्म का, तो आपको पहले अपने आप को वो त्रिकोण लगाना है। जो बेल पत्र का भस्म होगा, आपके शरीर पर 26 जगहों पर 26 बार वो लगाना है। 26 मतलब आपको हर एक जगह पर एक एक बार लगा के ऐसे 26 जगह पर लगाना है, त्रिकोण लगाना है। उसके बाद आपको पूजा में बैठ जाना है। आप जो भी बाबा काल भैरव जी का मंत्र जप करते हो, या कोई भी आप उनका जो आपको गुरु मंत्र दिया है, बीज मंत्र, या बाबा काल भैरव का आप कोई मंत्र, काल भैरव अष्टक भी जप करते हो, तो आप आपकी पूजा उस शिवलिंग पर शुरू कर देना। उस शिवलिंग के सामने बैठ के शुरू कर देना। लेकिन ध्यान रहे, जब आप नाम स्मरण काल भैरव का कर रहे हो, या आप पूजा कर रहे हो बाबा काल भैरव की, तो उस समय उस शिवलिंग पर किसी और ने पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त आप पूजा कर रहे हो, जब तक आपका पूजा आरती समाप्त नहीं होता बाबा काल भैरव का, तब तक उस शिवलिंग की कोई भी अन्य व्यक्ति पूजा ना करे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और जब आप पूजा शुरू करो, या काल भैरव अष्टक शुरू करो, तो आपको 3 अलग अलग दिए लेने, 3 अलग अलग दियों में एक एक कापूर लगाना है। और उन तीनों दियों को बूझने देना नहीं है। जब तक आपका काल भैरव अष्टक या कोई मंत्र चले, तब तक उनमें कपूर डालते रहिए, तीनों में। और उन दियों के नीचे आपको थोड़ी थोड़ी अक्षता, यानी कि जो अपना चावल होता है वो रखना है दियों के नीचे, उसके ऊपर आपको दियों को रखना है। और 3 कापूर का जो ये होता है डिब्बा, मतलब 3 कापूर का जो वड़ी होता है, वो उसमें डालना है हर एक दिए में। उसको कंटिन्यूअसली जलने देना है, जब तक आपका जप या काल भैरव अष्टक संपूर्ण नहीं होता है तब तक। पूर्ण होने के बाद, काल भैरव अष्टक पूर्ण होने के बाद, आपका पूजा पूर्ण होने के बाद, आपको वो दियो को भगवान शिव जी के मंदिर में, एक शिव जी के आगे, एक शिव जी के पीछे, और एक शिव जी का जहां से पानी बहता है जलधारा से नीचे की तरफ जाता है, वहां पर ऊपर साइड में आपको रख देना है। और उसके बाद
जो जो आपने बेलपत्र शिव जी के ऊपर अर्पित किए, बाबा काल भैरव को मानते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उन बेल पत्रों को आपको इकट्ठा करके घर ले आना है और वापस उन बेल पत्रों का आपको भस्म बना के हर रविवार के दिन बाबा काल भैरव की पूजा इसी तरीके से करनी है जिस समय मंदिर में कोई नहीं रहता है। अगर आप ऐसे पूजा करते हो तो आपके पास यदि बाबा काल भैरव का मंदिर नहीं है, आप जहां पर रहते हो वहां पर मंदिर नहीं है, तो भी आप बाबा काल भैरव की पूजा आसानी से कर सकते हो। शिवलिंग पर, शिव जी के स्थान पर आप बाबा काल भैरव की कर सकते हो। आखिर काल भैरव बाबा भी उन्हीं के अवतार है, भोलेनाथ के अवतार है, शिव जी के अवतार है, महादेव के अवतार है। तो आप आराम से उनकी पूजा अर्चना, उनकी प्रार्थना कर सकते हो। यह था सबसे सरल उपाय बाबा काल भैरव की पूजा करना शिवलिंग के ऊपर। हर हर महादेव।